नमस्कार बच्चों, आज का क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग 8.3 का लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ओम श्री गणेशाय नमः। तो सबसे पहले आज का लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या आ रहा है। कह रहा है यदि 10a इक्वल टू कोड बी तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी 90 डिग्री। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो बहुत ही इजी तरीके से इनको सॉल्व करने की प्रयास करेंगे बच्चों। और आप इनके पहले जो लेक्चर आपको हमने कंप्लीट कराया है, तो आई होप कि आप लोग उसे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए होंगे। पूर्ण विश्वास है मुझे कि आप लोग बहुत ईमानदारी से वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि यदि 10a इक्वल टू कोड b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें सिद्ध क्या करना है, a प्लस बी इक्वल टू क्या 90 डिग्री सिद्ध करना है, यही ना। देखिए क्या दिया क्या है बच्चों, दिया है क्या, दिया है 10a इक्वल टू कोड b, ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 10a दिया गया है, तो ये किनका फॉर्मूला है बच्चों। तो देखेंगे कि देखिए फॉर्मूला किनका है, तो आप जानते होंगे बच्चों कि कोट 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, 10a होता है कि नहीं, क्या होता है कि नहीं बताइए। कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या हो जाता है, 10a होता है। क्या होता है, 10a होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे कि क्या ध्यान देना है, देखिए कि यहाँ पे 10a दिया है, क्या दिया है, 10a दिया है। तो 10a पे हम लोग कोट 90 डिग्री माइनस a रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे रख सकते हैं ना, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि 10a इक्वल टू क्या है, कोट b दिया है। तो आप इन्हें इस तरह रख सकते हैं कि कोट 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या दिया है, कोट b दिया है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करना है, कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बट दिखाना नहीं है काट के। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप इन्हें इस तरह का लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, 90 डिग्री इक्वल टू b। आप देखिए माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप इनको इस तरह कर सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, प्रूव्ड। तो आई हो ये आ गया। देखिए यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हम इधर रख लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। इनके पहले लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पूरा फार्मूला तक हम लोग सीख चुके थे, कैसे फार्मूला को यूज करना है वो भी सीख चुके थे। और अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह हम लोग 10a इक्वल टू कोड b को देखें कि 10a का फॉर्मूला इसका यहाँ पे किनका हो जाता है, तो कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर 10a। तो 10a के जगह पे हम क्या रख दिए, कोट 90 डिग्री माइनस a रख सकते हैं। अब देखिए कोट कैंसिल कर दिए तो 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b हो जाएगा। तो 90 डिग्री a को उधर लेके चले गए तो साइन हो गया चेंज, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, तो जहां 4a एक क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है बच्चों। किनका ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है बच्चों कि सेक 4a इक्वल टू क्या हो जाता है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, यही ना दिया गया है।
तो आप ध्यान देंगे कि सेक 4a का फॉर्मूला जो है ये किनका फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि सेक जो है 4a किनका फॉर्मूला होता है। आपको ये सारे चीज़ें पहले भी बताए थे। देखिए यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए होगा। देखिए सेक ए होगा, यहाँ पे ए के जगह पे 4a दे दिया गया है, तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस ए की जगह पे क्या दिया है, 4a दे दिया है। क्या दिया गया बच्चों, ए की जगह पे 4a, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे 4a लिख देंगे, 4a इक्वल टू क्या है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे कोसेक खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, तो बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए a वालों को ए साइड लेके चले जाइए और नंबर वाले को एक साइड लेके चले आइए। ओके, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए माइनस है तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा a। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब इन्हें हम और आगे सोल्व कर सकते हैं। 90 प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a प्लस 1a होगा तो क्या हो जाएगा, 5a। तो कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि 4a प्लस 1a तो कितना हो जाएगा, 5a। कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। अब हमें a का वैल्यू ही तो निकालने बोल रहा था, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री बट्टे 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। और आपको निकालने क्या कह रहा था, a का ही तो वैल्यू निकालने कह रहा था, तो a का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 22 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 22 डिग्री आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22 डिग्री। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। बस आपको ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट को समझने की प्रयास करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लगेगा, इजी तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है देखिए। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर बच्चों। देखिए क्या कर रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि क्या है, साइन बी प्लस सी इक्वल टू 2 इक्वल टू कोस ए इक्वल ए बट्टे 2। तो इसको क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एगो एंगल बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस तरह का। ये क्या हो गया, ए बी सी ई, ये कहा रहा था समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिए। अब ध्यान देना है कि हमें क्या करना है बच्चों, हल करना है। तो हल में क्या करने के लिए बोला है, करना है बच्चों, हल करना है। तो हल क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखिए कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
देखिए कितना होता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। देखिए b प्लस सी इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री ए को इस साइड लेके जाइए तो कितना हो जाएगा, प्लस है तो ए माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हमको इस टर्म में लेके जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, तो बी सी को एक टर्म में लेके चले आए और ए को उस साइड लेके भेज दिए। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्लस है तो इधर गया तो साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, दोनों तरफ को 2 से भाग देने पर क्या होगा, दोनों तरफ को 2 से भाग देने पर, देखिए यहाँ पे b प्लस सी इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे और यहाँ पे क्या कीजिए 180 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे भाग दे दीजिए, यहाँ पे क्या किए बच्चों, भाग दे दिए। यहाँ क्या किए, भाग दे दिए। अब देखिए इनको सोल्व करते हैं, तो इसको इस तरह सोल्व कर सकते हैं कि बी सी बी प्लस सी जाएगा 2। अब यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं 180 डिग्री बट्टे 2 और माइनस ए बट्टे 2। ये देखिए कट जाएगा कितने बार में, 90 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बट्टे 2, बी प्लस सी बट्टे 2 इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरह लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2 लिख सकते हैं, यही ना बचा है 90 डिग्री और माइनस ए बट्टे 2, इतना हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक आपको समझ में आ गया, ये चीज आपको समझ में आ गए बच्चों। क्या करना है, बी प्लस सी बट्टे 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या करना है बच्चों, आगे क्या कीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर क्या होगा, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। यहां तक समझ में आ गया है ना। अब यहां पे क्या कीजिए, देखिए यहां पे b प्लस सी बट्टे 2 है, तो इधर भी साइन से गुना कर देंगे और इधर भी साइन से गुना कर देंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे देखिए दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, यहां पे देखिए क्या लिखा है, तो इस टर्म को भी साइन से गुना करना है और इस टर्म को भी साइन से गुना कर देना है। ठीक है, तो यहां पे क्या कीजिए, यहां पे क्या कर दीजिए बच्चों, साइन b प्लस सी बट्टे 2, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर साइन 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2, ये हो जाएगा 90। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए बच्चों कि क्या करना है, कि साइन, यहां पे क्या कीजिए, साइन b प्लस सी 2। अब यहां पे देखिए इक्वल टू क्या कीजिए,
साइन 90 डिग्री माइनस ए की जगह पे क्या है a/2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाता है कोस ए, होता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए, तो कोस ए की जगह पे क्या है a/2 है, क्या है a/2 है। क्या है, अब देखिए यहां पे कोस क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस कैसे हुआ, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है कोस ए, तो ए की जगह पे क्या है, तो ए की जगह पे यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, ए की जगह पे क्या है ये है, ए की जगह पे क्या है a/2, तो यहाँ पे क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पे भी क्या कीजिए कि कोस a/2 हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, साइन a प्लस साइन b प्लस c/2 अब इक्वल टू कोस a/2। तो देखिए यहां पे आ गया, यहां आ गया आपका, एक क्या हो गया प्रूव्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इन्हें आपको इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है, रिपीटेट करना है, ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन और बेहतर तरीके से आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बोर्ड के लिए, तो इन्हें आपको बार बार रिपीट करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि जितने सारी चीज़ें हमने इसको कराई आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। क्या कर रहा है, हमें ऐसा वैल्यू रखना है, आना चाहिए कि 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, ऐसा जो नंबर होना चाहिए वो किसके बीच में आना चाहिए, 0 और 45 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया गया है, दिया है क्या कि साइन 67 डिग्री अब प्लस क्या देख दिया है कोस 75 डिग्री, ये ना दिया गया है। तो हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए साइन 67 डिग्री अब प्लस कोस 75 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या वैल्यू रखा जाए, यहाँ पे बताइए क्या वैल्यू रखा जाए। आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये फॉर्मूला याद होगा बच्चों कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाता है कोस ए होता है, और दूसरा क्या है कोस, तो कोस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है साइन ए होता है। ये चीज़ें आपको पता है पहले से, ये फार्मूला है और यही फार्मूला को यहाँ पे बच्चों यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन इस तरह लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, अब देखिए माइनस यहाँ पे 90 में क्या घटाया जाए जो 67 पुरना चाहिए, 90 में किस नंबर को घटाया जाए जो क्या आना चाहिए 67 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 23 डिग्री अगर घटाते हैं तो 67 आ जाता है, आता है कि नहीं, ये आपको देखना है, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखे जो हमारा 67 आ जाए, किस में घटाने के बाद 90 में घटाने के बाद, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखना है प्लस का चिन्ह है प्लस, यहाँ भी देखना है कि यहाँ देखने बच्चों कि कोस 90 डिग्री माइनस, अब 90 में कौन सा डिजिट को घटाया जाए जो 75 आ जाएगा, कौन सा नंबर को घटाया जाए जो क्या आ जाए 75 आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 15 घटाता हूँ क्या हो जाएगा, 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, आएगा क्या नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाता है कोस ए की जगह पे क्या है 23 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 डिग्री। अब प्लस यहाँ पे देखिए कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए, और ए की जगह पे क्या है 15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है।
कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। देखिए यहाँ पे 0 और 45 के बीच में, देखिए 23 भी क्या आ गया 0-45 के बीच में है, और 15 भी क्या आ रहा है 0-45 के बीच में है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराया कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई सारे क्वेश्चन को करने क्या है, आपको करना है प्रैक्टिस। आज हमारा 8.3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी क्वेश्चन है 8.3 में एनसीईआरटी बुक में, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है सिर्फ प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर बन पाइएगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय भारत।